गुरु गीता का सूत्र कहता है, वंदे गुरुपद द्वंद्वम वान मन निश्चित गोचरम श्वेत रक्त प्रभा भिन्नम शिव शक्त्यात्मकम परम। अर्थात गुरु के चरणों की महिमा मन वाणी चित्त व इंद्रिय के ज्ञान से परे है। श्वेत और अरुण रक्तिम प्रभायुक्त गुरु चरण कमल परम शिव और पराशक्ति के सहज वास स्थान है। उनकी मैं बार बार वंदना करता हूं। गुरु के चरण, गुरु की प्रेजेंस, गुरु की समझ, तमसो मा ज्योतिर्गमय का सारा सार वही गुरु के चरण है। उनके बारे में हम जान नहीं सकते, यानी कि जो अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रकट हो रही है हमको सत्य की तरफ ले जाने के लिए, तो उनके बारे में हम क्या जानेंगे। हमारी सीमाएं हैं, हम अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने चित्त इंद्रिय कह रहे हैं सबसे परे हैं, क्योंकि हम तो अभी सीमाओं के माध्यम से ही देख रहे हैं और समझ सारी सीमाओं के पार से आ रही है। तो इसलिए उस समझ के साथ चलना आवश्यक है। समझ को जानना, उसके रहस्य को जानना संभव नहीं है। इसीलिए जब भी किसी के भीतर वो बोध घटता है तो वो विस्मित हो जाता है। उसको लगता है कि ये बोध कहीं पार से घटा है। हमेशा उसको लगता है कि ये बोध उसके सारे प्रयासों के परे एक प्रसाद के रूप में घटा है। तो गुरु चरण वही प्रसाद है, ज्ञान का प्रसाद जो व्यक्ति के जीवन में शामिल होता है। तो उस ज्ञान के प्रसाद को, उस सच्चिदानंद के अवतरण को हम किसी भी रूप में जान नहीं सकते। वही गुरु चरणों को यहाँ पर हम गुरु गीता में देख रहे हैं। अब वो कहते हैं कि वो जो चरण हैं, चरण कमल हैं, वो सफेद और रक्तिम, यानी कि जिसको हम कहेंगे लाल, रेड, वाइट एंड रेड, ऐसे प्रकाश से भरे हुए हैं। उसमें महाशक्ति का और महाशिव का वास है, सहज वास है। अब ये जो दो रंगों की परिकल्पना यहां पर कर ली गई, सुंदर है, बहुत काव्यात्मक है। सफेद रंग शुद्धता, निर्दोषता, निष्कलंकता को दर्शाता है। जो चीज बिल्कुल शुद्ध है, बिना किसी दोष के है, वो सफेद रंग से प्रदर्शित की जाती है। रक्तिम, रेड, शक्ति का, तीव्रता का, ऊर्जा का, अदम्य संकल्प का प्रतीक है। जो जिजीविषा है, जीवंतता है, गतिशीलता है, उसका प्रतीक है रक्तिम, अरुण, जिसको कह रहे हैं। अब इन दोनों का समन्वय, इन दोनों का सामंजस्य वो आवश्यक है, तभी जीवन गतिशील होता है। शांति, शुद्धता, स्थिरता, गतिशीलता, जीवंतता और तीव्रता, इन दोनों का जो समन्वय, संगम हो, तभी यात्रा जीवन की आगे बढ़ती है। भारत में इसीलिए हम कहते हैं शिव शक्ति के मिलन से संसार आगे बढ़ता है। और गुरु चरणों में वो कह रहे हैं परम शिव और परम शक्ति का सहज वास है, यानी कि एक जो शिव बिल्कुल शुद्ध शून्य चैतन्य की स्थिति, शक्ति जो गतिशीलता की, सृजनात्मकता की स्थिति है, वो दोनों चीजें हैं। यानी कि जब हम सत्य की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हम अपने बोध की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो दोनों स्थितियां हमारे सामने होती हैं और हम दोनों के साथ संचालित होते हैं। उनका सम्यकत्व, उनका बैलेंस, उनका संतुलन आना ही होता है। वो एकांगी हो ही नहीं सकते। इसीलिए शिव शक्ति की अभिन्नता भारतीय दर्शन में हम दिखाते हैं। वो अभिन्न है, क्योंकि तभी गति आएगी,
एक स्थिर बिंदु, उसके चारों तरफ गतिशीलता। शुद्धता है तो उस शुद्धता को गति भी चाहिए। निर्दोषता है तो निर्दोषता को तरह तरह की अभिव्यक्ति भी चाहिए। एक गुरु के माध्यम से भी, एक बुद्ध के माध्यम से भी यही घट रहा होता है। एक बुद्ध का होना, निर्दोष उपस्थिति का होना होता है, लेकिन वो निर्दोष उपस्थिति, विशुद्ध उपस्थिति निष्क्रिय नहीं होती, सक्रिय होती है। उसमें परम गतिशीलता भी शामिल है। रक्तिम और अरुण आभा जिसको कहा गया है, अरुण आभा कहा भी इसीलिए कि अरुण शब्द का उपयोग, वो सूर्य का जब उदय हो रहा है, वो जो आभा आ रही है, अरुण की आभा, अरुणोदय की, सूर्य के उगते समय जो वो रक्तिम रंग फैल रहा है आसमान में, सक्रियता का प्रतीक है, जागरण का प्रतीक है। रात जा रही है, जागरण घट रहा है, पूरा जीवन गतिशील होगा, सक्रिय होगा। तो ये दोनों स्थितियां आएंगी। बोध जब भी घटता है तो वो सूरज के उगने की तरह ही होता है। वो पूरे जीवन को एक नई यात्रा में ले जाता है। सारे रंगों को हम मिला दें, वो श्वेत में बदल जाते हैं, सफेद में बदल जाते हैं। तो सारे रंगों का विलीन हो जाना, विशुद्ध स्थिति का होना है, और फिर उसी से सारे रंगों का प्रकट हो जाना, जीवन की गतियों का प्रकट हो जाना, वो जीवन में सूर्य के उगने का ढंग है। सूत्र कहता है, ऐसे गुरु के चरण कमलों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, यानी कि ऐसी ज्ञान की यात्रा को जो स्थिरता और गतिशीलता का संगम है, शुद्धता और सृजनात्मकता का संगम है, हम बार बार प्रणाम करते हैं। वो प्रणाम योग्य ही है।